बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब निज़ामी। हमारी कोशिश ये होती है हम आपको पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी ख़बरों से आगाह करें। हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़रिए ये कोशिश करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए और ज़र गर्दिश को महदूद किया जाए। ज़र गर्दिश से मुराद ये है कि जब हुकूमत रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करती है तो उससे जो बैंकों में सरमायाकारी है उसमें इजाफ़ा होता है, और जब बैंकों में सरमायाकारी होती है बढ़ने से जो कारोबार में पैसा लग रहा होता है वो कारोबार से निकलने के बाद बैंकों में जाता है, और ज़र गर्दिश जो है जो मनी सर्कुलेशन है वो किसी हद तक कम हो जाती है, और उसके कम होने से डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होने से जो है वो प्राइस कम होती है। इस टूल को हर 2 महीने बाद स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कोरोना वायरस की इस मुसीबत के बाद, इस वबा के बाद स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को इन 2 महीनों में यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 दफ़ा जो है अनाउंस कर चुका है। इसमें तकरीबन 5.25% या 5.25% कमी की गई है शरह मुनाफा के अंदर, और ये 8% पर आ गया है जो कि 17 मार्च से पहले 13.5% था। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है वो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में लगना शुरू हो रहा है, और हुकूमत ये चाहती है कि ये पैसा कारोबार में लगे ताकि सरमायाकारी इंक्रीज़ हो, कारोबार बढ़ें और नौकरियां बढ़ें। इसके साथ साथ जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बचतों के ऊपर बड़ा नेगेटिव होता है, और जो बैंकों में बचतें होती हैं उनको नुकसान होता है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारिस ज़मीर साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप इनकी इकॉनमी के ऊपर जो ग्रिप है वो गूगल में जाके और बाकी जो प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रिप इनको इकॉनमी के मामला पे होती है। तकरीबन 30-35 साल का इनका सहाफ़त का तजर्बा है, और जो बिज़नेस पेजेस हैं मुख्तलिफ़ अखबारात के उनमें हमेशा जो है छाए रहते हैं। हारिस ज़मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ये बताएं कि ये हुकूमत का फ़ैसला जो इस वक्त हुकूमत ने ये किया है कि शरह मुनाफा में 1% कमी की गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इससे जो हुकूमत को कर्ज उतारने में क्या सहूलत मिलेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% की कमी कर दी, और अब 17 मार्च से लेकर शरह सूद में 5.25% की कमी हो चुकी है। इसका मेन रीज़न शरह सूद का कम करने का ये था कि कोरोना वायरस से जितनी भी मईशत को नुकसानात हो रहे हैं या कंपनीज़ को एक महंगे लोन मिल रहे थे उससे उनको कुछ कुशन मिल सके। साथ ही इसका फ़ायदा हुकूमत को भी होगा कि हुकूमत एक बहुत बड़ी बोरोअर है। मालियाती मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत एक कंटिन्यूस बोरोइंग करती रहती है, और एक मुताद अंदाजे से क्वार्टरली बेसिस पे 3000 अरब रुपए इस दफ़ा बोरो करेगी। अगर उसी को ही अगर सामने मंज़िल आज़म पे लिया जा सकता है तो हुकूमत को एक शरह सूद में कमी से तकरीबन क्वार्टरली के तौर पे या पूरे साल के बुनियाद पे एक 500 अरब रुपए का एक कुशन मिलेगा, मतलब उसको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। हारिस ज़मीर साहब, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इससे जो बचतें हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होंगे, और जो कारोबार लोग करना चाहते हैं, जो पैसा सनतों में लगाना चाहते हैं, कारखानों में लगाना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असरात मुरतब होंगे? शरह सूद में कमी से हुकूमत को जो फ़वाइद होंगे उसके साथ साथ मईशत को भी या हमारी कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। खुसूसी तौर पे जो लेवरेज कंपनी कहलाती है, जैसे कि स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइज़र कंपनी जो वर्किंग कैपिटल के लिए, या टेक्सटाइल कंपनी जो हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए शरह सूद जो है बोरो करती रहती है, और उसको शरह सूद से उसको फ़वाइद हासिल होंगे। साथ ही ये जो 1% कमी हुई है इस पे कुछ फेडरेशन और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल जो है वो नाखुश है, क्योंकि वो चाह रही थी कि शरह सूद में तकरीबन 2% से ज़ायद की कमी हो, और ये इस वक्त बहुत एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो अपने कर्जा जात को मज़ीद रीस्ट्रक्चरिंग करा लेती। साथ ही इसका जो है कुछ नुकसान जो है वो नेशनल सेविंग्स के या सरमायाकारों को होगा, क्योंकि वो ही उससे लिंक होता है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बैंक से, और उसमें शरह सूद जो है वो कि उसके असरात होते हैं कि प्रॉफिट रेट जो है वो कम हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने राय सुनी हारिस ज़मीर साहब की, जो ये कह रहे हैं कि इससे बचतें कम होंगी, और जो सरमायाकार कौमी बचतों के अंदर, बैंकों के अंदर सरमायाकारी करते हैं उनकी किसी हद तक हौसला शिकनी होगी, और ये पैसा निकल के सनतों में लगेगा, कारखानों में लगेगा, कारोबार में लगेगा।
اس سے روزگار بڑھے گا. لیکن اس کے برعکس ہوگا یہ کہ جو پاکستان میں سرمایہ کاری بینکوں کے اندر ہونی ہے اس کے اندر اس کی حوصلہ شکنی ہوگی, اور لوگ جو نیشنل سیونگ کے اندر اور باقی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کو مزید جو ہے وہ اس کے دھچکے لگیں گے, کیونکہ اس وقت جو ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوا ہے اس سے نیشنل سیونگ کا جو آنے والی اناؤنسمنٹ ہے اس کے اندر شرح منافع اور کم ہو جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی ہم آپ کو پاکستان کی معیشت سے جڑی خبروں اور ان کے اوپر تجزیوں سے آگاہ کریں.